हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और पहले के जितनी वीडियो है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती होंगी। तो आज की कहानी हमारी कुछ अलग है, यानी कि आज हम थोड़ा सा हटकर कहानी लाए हैं, महाभारत रामायण से दूर रहकर। ये कहानी ज्ञान से भरपूर है। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों युगों की कहानी है। इस कहानी में कलयुग भगवान शिव से न्याय मांगने जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर चारों युगों में किसको न्याय मिलता है, कौन सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये आखिर ये चारों की लड़ाई क्यों होती है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय चारों युग यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग थे। ये चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। फिर इन चारों का आपस में झगड़ा हो जाता है। चारों एक साथ उठते बैठते झगड़े में घिरने लगते हैं। सबसे पहले सतयुग कहने लगे, अरे मूर्खो, तुम सब तो मुझसे छोटे हो, तो फिर मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह सुना तो उसने कहा, तुम महान कैसे हो सकते हो। मैं तुम सब में महान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। यह सिन द्वापर ने भी कह दिया कि आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, मैं आप सभी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग भी कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु तुम्हें वास्तविकता का पता नहीं है। हकीकत में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार चारों युग आपस में झगड़ने लगे। फिर चारों युगों ने तय किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते। फिर चारों लोगों ने आपस में फैसला किया कि हम ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं और आदि और अनंत जो हैं उनके पास कैलाश पर चलते हैं। वह हमें बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर ही करेंगे, यह हम तय नहीं कर सकते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत के लिए निकले और जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। वह कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, आप उन्हें हमारे आगमन की सूचना दीजिए। द्वारपाल भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, हे कैलाशपति, मैं चारों युग आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहने लगे कि उन्हें आदर पूर्वक हमारे सामने लाओ। भगवान नंदेश्वर चारों भाइयों को साथ भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव उन चारों को आदर पूर्वक अपने दरबार में बैठाते हैं। भगवान शिव को चारों युग नमस्कार करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। आप स्वयं समय का चक्र हैं, आप स्वयं समय हैं, फिर क्या कारण है कि आपको हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है और हम उस विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब हमारा फैसला आप ही करें। आप हमारा मूल्यांकन करें और बताएं कि हम चारों में सबसे महान कौन है, चारों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका निर्णय तभी होगा जब तुम चारों हमें अपना निर्णय बताओगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग से पहले तुम बताओ कि कैसे बड़े हो। आप खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि कैसे। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे अधिक है, मेरी आयु 1,00,000 है और ये 3 युग मुझसे छोटे हैं, इसी कारण मैं उन सब में सबसे लंबा हूँ। तभी कलयुग बीच में बोला, कहने लगे, हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति गुणों से भी बड़ा है। प्रभु, ऐसा मैंने सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की बात को सही मान लिया और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम ऐसे बड़े नहीं हो सकते, बहुत शक्तिशाली हो गए हो। वह इतना पराक्रमी शक्तिशाली था कि वह पृथ्वी को उठा सकता था। और जब मेरे राज्य में मेरा राज्य था, तब भगवान श्री हरि ने वहाँ
कई अवतार लिए। आप तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ का नृसिंह अवतार, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ, और जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए वे सब मेरे ही काल में हुए। यह सुनकर त्रेता युग भी बोल सके कि हे प्रभु, क्या वह भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार बनकर बड़ा हो सकता है? यदि ऐसा है तो मेरे ही काल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और यदि बलवानों की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा भी मेरे ही शासन काल में हुए। यह हे भगवान, हे शिव भोले, इस प्रकार तो यह सतयुग कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। मैं इन सबसे बड़ा हूँ। जब द्वापर युग ने यह बात सुना तो द्वापर युग ने कहा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? हाँ देखिए प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही समय में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार भी पैदा हुए, जो 16 कलाओं से परे पूर्ण ब्रह्मा थे। इतना विशाल रूप भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते जिन्होंने विशाल रूप दिखाया। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात करें तो मेरे ही शासनकाल में महान योद्धा जरासंध, कंस, भीष्म पितामह और 5 पांडव भी मेरे ही शासनकाल में पैदा हुए थे। स्वयं भगवान बलराम भी मेरे ही शासनकाल में पैदा हुए थे। तो मुझे उस काल के बारे में बताएं, मेरा शासनकाल कौन सा योद्धा अपने योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, मैं उन सब में बड़ा हूँ। तब कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, मैं उनकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके शासनकाल में जितने भी योद्धा थे, जितने भी अवतार पैदा हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी। वह बिल्कुल मूर्ख थे, और जिसके राज्य में मूर्ख प्राणी पैदा होते हैं, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे युग में मनुष्य को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अच्छाइयों और नई तकनीकों से भरा मेरा युग सर्वोत्तम है। जब भगवान शिव ने चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में सुना तो मन ही मन सोचने लगे कि इनका निर्णय कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप ही इनका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो इनका निर्णय कौन करेगा? तब ये चारों भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका निर्णय कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही निर्णय कीजिए। यदि ये चारों युग आपस में लड़ने लगेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? समय का चक्र रुक जाएगा, समय की परवाह बंद हो जाएगी। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ करें। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम सभी गणों की बात सुनूंगा। मैं इन चारों युगों का निर्णय करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि ठीक है, मैं तुम चारों भाइयों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। तब सतयुग ने कहा कि ठीक है भगवान, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें ले लीजिए, मैं सबसे बड़ा बनूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं। आप जो परीक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। हम चारों युगों की परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। तब भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और उसे कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस परसा के पास चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, अब आप सबका परीक्षा शुरू हो रहा है। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि मेरे सतयुग के 500 गण यहाँ बैठे हैं और उन्हें इस कमरे में रखे चावल को पकाना है। ये चावल आपके ज़माने का ही कोई आदमी बनाएगा और मेरे यहाँ कुछ लोग हैं वो सब खाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेजो, और हम सब यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब सतयुग ने भगवान शिव की बात सुनी तो उन्होंने अपने युग का एक अत्यंत बलशाली योद्धा उत्पन्न किया और कहा कि जाओ बेटा, परसा चावल बना दो, भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन बनाकर खिलाओ। सतयुग का मनुष्य अपने महाराज की आज्ञा सुनकर चलता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि एक परसा का वजन 100 टन से ऊपर है या हजारों मनों से ऊपर है। वह सतयुग का व्यक्ति था और अत्यंत बलशाली था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी
भट्टी खोदने के बाद वह लकड़ी तोड़कर लाया और आग जलाई। आग जलाने के बाद उसने एक हाथ से परसा उठाया और भट्टी पर रख दिया। फिर चावल उठाकर परसा में डाल दिया। उसके बाद उसमें पानी डाला और जब चावल एक बड़ा परसा बन गया, उस व्यक्ति ने सभी लोगों को बैठाया और चावल देना शुरू किया। अपना काम पूरा होने के बाद वह अपने मालिक के पास गया और बोला, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और मैं अपनी माया से रखे हुए इस परसे को हटाकर वैसा ही दूसरा परसा बनाऊंगा। उस व्यक्ति से कहो कि वह मेरे 500 सदस्यों को चावल बनाकर खिला दे। तब त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु। अब त्रेता युग में भी एक महान योद्धा प्रकट हुआ जो भीम के समान बलशाली था। त्रेता ने उसे आदेश दिया कि नीचे तलहटी में हजारों टन परसा रखा जाएगा और उसके पास चावल रखा होगा। आपको उस चावल को पकाना है और सब चावल पक कर तैयार हो जाए तो 500 लोगों को खिला देना है। त्रेता युग का व्यक्ति तो भी बड़ा सशक्त था। वह नीचे तलहटी में चला गया, पास में ही भट्टी खोद ली और दोनों हाथों से परसा उठाया और उसे उठाकर भट्टी पर रख दिया और परसा रखकर आग जला दी और चावल पक गए। तो सब चावल पककर जब तैयार हो गए तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। सभी गणों को भोजन कराने के बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गया और तब भगवान शिव की शक्ति उस दिन पहले से भी समाप्त हो गई थी। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर युग, उन दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा दे दी है, अब तुम्हारी बारी है। अब आप अपने जमाने के एक आदमी को बुलाइए और बताइए कि नीचे तलहटी में एक परसा और हजारों मन चावल रखा हुआ है, लेकिन अब 500 लोगों की जगह 1500 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे युग का एक व्यक्ति भी आपके सभी गणों को भोजन करा सके। प्रिय मित्रों, अब द्वापर ने भी भीम जैसा एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति बनाया और उसे तलहटी में एक परसा बराबर मात्रा में चावल रखने को कहा। आपको यह चावल बनाना है और बनाने के बाद आपको भगवान शिव के सभी गणों को खिलाना है। वह व्यक्ति अपने प्रभाव से कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। वह तलहटी में चला गया। आप पहुंचकर उसने देखा कि परसा आकार में कुछ बड़ा है। उसे उठाने के लिए आपको ताकत का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फिर भी उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों का इंतजाम किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से उसे उठाया। चूँकि बटुए का आकार बहुत बड़ा था और केवल त्रेता युग के लोग ही उसे उठा सकते थे, इसलिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को उठाया जैसे खींचकर भट्टी पर रख दिया और उसके नीचे आग जला दी। एक दिन पहले चावल और पानी डालकर चावल पकाया और जब चावल पक गए तो उन्होंने भगवान शिव के सभी गणों को खिला दिया। भोजन कराने के बाद द्वापर युग का वह व्यक्ति अपने स्वामी के पास जाता है और कहता है, प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। तब द्वापर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश पुत्र, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कलयुग से कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तुम जो कलयुग देख रहे हो वह प्रकाश नहीं है, इसका वजन हजारों टन है और रहेगा। इससे वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन अब आपको परीक्षा देनी होगी। आप यह मानने को तैयार नहीं थे कि आप सबसे छोटे हैं और आपकी उम्र के आदमी की उम्र भी 100 साल है, जबकि इन उम्र वालों की उम्र सबसे ज़्यादा थी। सतयुग की 1 लाख वर्ष थी, त्रेता युग 10,000 वर्ष और द्वापर युग 1000 वर्ष का था। और हे कलयुग, तुम्हारे राज्य में आयु कम होने के साथ साथ मनुष्य भी छोटे हैं। जब कलयुग ने भगवान शिव के वचन सुने तो कलयुग ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे पहले से इस तरह निराश ना करें। आप ही न्याय करते हैं, आप ही न्यायाधीश हैं। आपने ही सबको परीक्षा देने का मौका दिया है, इसलिए आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दें। हम भी परीक्षा देना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब हम इसे स्वीकार कर लेंगे कि हम हार गए हैं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने आदमी को बुलाओ। और भगवान शिव कहते हैं, कलयुग, यह परसा हजारों टन का है और इसमें चावल भी रखा जाता है। आप उन्हें बताओ, आपके ज़माने का कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? कलयुग कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा देखिए। तीनों युग हंसने लगे।
उनकी बातें सुनकर भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का मनुष्य हजारों किलो टन का इतना भारी परसा उठा पाएगा। तभी तो कलयुग ने भी एक मनुष्य को बनाया। वह बहुत बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति था। कलयुग ने सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति की रचना की और जन्म देने के बाद उस व्यक्ति से कहा, बेटा तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, यह परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपने महाराज से कहा, महाराज आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप ऐसे हजारों सिक्के भी हमारे सामने रख देंगे तो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तीनों युगों ने इस व्यक्ति की बातें सुनी तो हंसना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि यह छोटा सा व्यक्ति जिसकी ऊंचाई मात्र 3 हाथ है, वह क्या करेगा, जबकि हमारे ज़माने में ऊंचाई बहुत अधिक हुआ करती थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग के मनुष्य की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के मनुष्य की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के मनुष्य की लंबाई 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ होती है, 3.5। कलयुग कहता है तुम बस अब देखते रहो, मैंने अपना आदमी भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह तेज दिमाग वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया, लेकिन तलहटी में पहुंचने के बाद उसने देखा कि परसा का वजन बहुत बड़ा है, मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने अपना वजन सोचते हुए दिमाग लगाया। उसने ऊपर से मिट्टी खोदने की बजाय नीचे से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने हल भी नहीं चलाया और उसने नीचे खुदाई करके भट्ठी तैयार कर ली। लकड़ी का इंतजाम करने में उसे थोड़ा समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ी वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठाया और उस भट्टी में आग जला दी। कढ़ाई में चावल डाले, पानी डाला और कुछ ही देर में चावल पककर तैयार हो गए। कलयुग का वह व्यक्ति इतना दिमागदार था कि उसने मेहनत नहीं की और चावल भी बनाया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों के एक पंक्ति में बिठाया और फिर उनमें से 4 जने को कहा कि कृपया आप मुझे सहारा दें, आप ये चावल परोसें। भगवान शिव के 4 विशाल गण आगे बढ़े और सभी गणों को बाल्टियों में वह चावल परोसते हैं। तब कलयुग कतार में बैठे गणों से कहता है कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। इसके बाद कलयुग ने शेष 4 गणों को भी अपना भोजन कराया। खाना खाने के बाद उसने अपना कपड़ा साफ किया और वहीं परसा छोड़कर अपना काम पूरा हो गया तो वो अपने राजा कलयुग के पास गया। कलयुग बहुत खुश हुआ। वो उसके पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश तुमने यह परीक्षा पास कर ली है, मेरी लाज बचा दी है। यह देखकर भगवान शिव और तीनों काल आश्चर्यचकित रह गए। अब कलयुग भगवान शिव से कहता है, हे शिव अब आप निर्णय करें कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे और सोच विचार कर उत्तर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देख ली है। जब सतयुग का मनुष्य आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति के प्रयोग से भूसे को उठाकर आग पर रखा और स्वयं मेरी सारी प्रजा को भोजन परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी ठीक वैसा ही किया। चावल उठाए, भट्टी पर चढ़ाए, उसमें चावल डाले, पानी डाला, पकाया और सबको खिलाया। लेकिन कलयुग के इस द्वापर युग के भी व्यक्ति ने सेम ऐसे ही किया। लेकिन कलयुग के इस 3.5 हाथ वाले व्यक्ति की बुद्धि तो देखो कितनी तेज, कितनी बड़ी उसकी तलवार थी। शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। लेकिन उस दिन उसने चावल बनाए। मेरे पास इतने गण थे, अगर वह बाल्टियों से सेवा करता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धिमत्ता, उसने उनमें से 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और 4 गणों को भोजन कराया, स्वयं भी बैठा रहा। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। यह बहुत ही बुद्धिमान युग है। कलयुग की बुद्धिमत्ता को देखकर भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग है। इसमें मशीनों का आविष्कार किया जाएगा, बड़ा दिमाग होगा। तब भगवान शिव ने तीनों युगों से कहा कि तुम सब इसी प्रकार शासन करते आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग सत्य, धर्म और निष्ठा पर कायम रहो। परंतु आपके युग के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अन्यथा कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, वे इतने मूर्ख थे कि वे जान भी नहीं सके कि ये भगवान हैं। वह इस ब्रह्मांड का निर्माता है और उनसे और सभी से युद्ध किया, उन्हें मार दिया। और कलयुग के इस इंसान को देखो कितना बुद्धिमान है। और आने वाले युग में कलयुग के ऐसे ही बुद्धिमान लोग देखने को मिलेंगे।
भगवान शिव ने निर्णय लिया कि तुम चारों में से सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम मशीन है और युग का अर्थ है समय। कलयुग मशीनों का समय है। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में संभव नहीं था। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और अपने अपने लोक लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कलयुग कितना महान और बुद्धिमान है। बड़ा कहना था भगवान शिव ने कैसे किया चारों युग का निर्धारण। कलयुग महान है, बुद्धिमान है, यह बात तो 100% सच है। लेकिन आज कलयुग इसी ज्ञान और बुद्धि का दुरुपयोग भी कर रहा है, जिसके कारण कलयुग पापों से घिरता जा रहा है। भगवान शिव ने कलयुग में जिस ज्ञान की प्रशंसा की थी, आज वो उसे नकार रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।